I'm Ajaypal sir from Vivekanand School. Now we start the next of class 6 subject science, क्रियाकलाप फर्स्ट. ओके, हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? हम कर रहे थे शरीर में गति. ओके, कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है, क्या क्या पार्ट जब आप चलते हो, फिरते हो, सांस लेते हो, तो क्या क्या आपकी शरीर के अंदर गति होती है, वो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे. एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखिए, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे. ओके, आपने क्या करना है, इसके अंदर बेसिकली अपने हाथ के ऊपर एक स्केल बांध लेना है ताकि आपकी जो कोहनी है वो मुड़ ना सके. अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहें. अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए. क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? क्या आपने ध्यान दिया कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों. उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन. ओके, हमारा शरीर वहीं से मुड़ता है जहाँ पे कोई ना कोई जॉइंट होता है हमारी हड्डियों के बीच में. ओके, जोड़ होता है या संधि होती है. ओके, अथवा घुमा पाते हैं यहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े. उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन. क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं. यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? बिल्कुल भी नहीं. हम कोई भी गति नहीं कर पाते. वास्तव में इस संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? कौन सी वस्तु इन संधियों को बांध कर रखती है? अपनी उंगली द्वारा अपने सिरे, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली एवं पाद उंगलियों को दबाइए. ठीक है, अपने इन सारे हिस्सों को दबा के देखना. क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं. हमारे शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए. इतनी सारी अस्थियां. जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? ओके, देखो, हम हड्डी को तो नहीं मोड़ सकते, बट जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में जुड़ी होंगी वहाँ से ज़रूर हम मोड़ सकते हैं. हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती. वास्तव में अनेक अस्थियाँ कोहनी तक जुड़ी होती हैं. इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियाँ हैं. हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते. ये अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती हैं. विभिन्न विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं. आइए उनमें से कुछ के बारे में जान लें. ओके, कुछ संधियों के बारे में जानते हैं. फर्स्ट है कंदुक खलिका संधि. ओके, कंदुक खलिका संधि. कागज की एक पट्टी को एक बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए. ओके, आपने क्या लेना है, कागज़ की एक पट्टी को गोल गोल करके एक सिलेंडर के शेप दे देनी है. रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज़ को बेलन को डालिए. ओके, जैसा कि चित्र 8.2 में दर्शाया गया. आप कागज़ के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं. देखो, आपका कागज़ का बेलन, उसके ऊपर आपने गेंद काट के लगा देनी है और उसके ऊपर एक कटोरी रख देनी है. गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए. क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज़ का बेलन भी घूमता है? ओके, अब कल्पना कीजिए कि कागज़ का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद उसका एक सिरा है. ओके, जो गेंद है वो एक सिरा है और आपका कागज़ जो कागज़ का बेलन आपका हाथ है. कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा हुआ है. ओके, एक अस्थि को गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में फंसा होता है. इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है. क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारी द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए. ओके, तो ये जो है कंदुक खलिका संधि है. आपके जो जांघ है उसके अंदर भी होती है कंदुक खलिका संधि. ओके, आपके गर्दन के अंदर भी होती है, हाथ के अंदर भी होती है. तो उसके जो चीज़ पूरी तरीके से घूम सकती है,
सभी दिशाओं में घूम सकती है, वहाँ पे कंदुक संधि होती है। ओके, इसके अंदर एक मेनली एक गेंद की तरह की स्ट्रक्चर किसी दूसरे कटोरी के रूप में फंसी रहती है तो उसके अंदर घूमती रहती है। नेक्स्ट है दुराग संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि दुराग संधि है। ओके, इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं या बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप से घुमा सकते थे। दुराग संधि बेलनाकार रस्सी एक शल्ले में घूमती है। ओके, तो इसके अंदर एक शल्ला होता है, वहाँ पे वो दुराग संधि घूमती है। ओके, नेक्स्ट है हिंज संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। ओके, जो कुछ हमने बनाया था वह एक ओके, चलो इस क्रियाकलाप को पहले पढ़ते हैं। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज या गत्ते का बेलन सिलेंडर बनाइए जैसा कि चित्र 8.5 में दर्शाया गया है। ओके, अब क्या करें, चित्र के अनुसार गत्ते एवं कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाएं। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन की सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार की गति करता है। यह किस प्रकार की गति करता है? यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि से किस प्रकार भिन्न है? हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी में किस प्रकार की गति देखी थी, तो इसमें आपकी जो गति होगी वो बेसिकली एक ही साइड हो सकती है, या दाएं हो जाएगी या बाएं हो जाएगी। जैसे आप देखो, आपकी जो कोहनी होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है ना, क्या आप साइड तो नहीं कर सकते उसको। ओके, तो ये हिंज संधि कहलाती है। जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज संधि होती है जिसमें केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप इस संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आपके जो घुटने के अंदर भी जो संधि होती है वो भी हिंज संधि होती है। तो आज हम इतना ही करेंगे। तो ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ना है, संधियों के बारे में देखना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।